दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि हत्या के मामले में गिरफ्तार किए गए सुशील कुमार ने पहलवान सागर से मारपीट की बात कबूल की है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक पूछताछ में सुशील कुमार ने बताया कि उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि मारपीट से सागर की मौत हो जाएगी। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने आज ही सुशील कुमार को गिरफ्तार किया है। सुशील के साथ उसके दोस्त अजय को भी गिरफ्तार किया गया है। सुशील कुमार 4 मई से फरार थे और उनकी तलाश में दिल्ली पुलिस की टीमें देश के कई हिस्सों में राज्यों में लगातार छापेमारी कर रही थी। 4 मई को दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में पहलवानों के बीच मारपीट हुई थी और इसी में पहलवान सागर घायल हो गए थे और बाद में उनकी मौत हो गई थी। जिस चेहरे ने कुश्ती की दुनिया में भारत का मान बढ़ाया, आज उस चेहरे पर अपराध का दाग लगा है। तौलिया से चेहरा ढके पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये हैं पहलवान सुशील कुमार। वही सुशील कुमार जो ओलंपिक्स में भारत का झंडा लेकर चले थे, वही सुशील कुमार जिन्होंने ओलंपिक्स में 2 मेडल जीते। हत्या के आरोप में वांछित सुशील कुमार कई दिनों से फरार चल रहे थे। ओलंपियन सुशील पहलवान और उसके साथी अजय को 20 दिन की मैराथन भागदौड़ के बाद आखिरकार दिल्ली के मुंडका इलाके से उस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया जब वो स्कूटी से अजय के साथ अपने एक साथी से पैसे लेने जा रहा था। बताया जा रहा है कि फरारी के वक्त सुशील के पास पैसे खत्म हो गए थे और वो उसके चलते रोहतक जाने की फिराक में था, लेकिन उसके पहले ही उसे मेट्रो स्टेशन के पास से दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। ये वही स्कूटी है जिसका इस्तेमाल सुशील कुमार और साथी कर रहे थे। दरअसल सुशील कुमार 4 मई से ही फरार थे। सुशील कुमार ने इसलिए अपने पास फोन रखना बंद कर दिया था ताकि उनकी लोकेशन ट्रेस न हो। फरार चल रहे सुशील कुमार के पास पैसे खत्म हो गए थे। पुलिस के मुताबिक सुशील किसी जानकार से पैसे लेने जा रहे थे। पैसे लेने के बाद सुशील का प्लान पंजाब की तरफ निकलने का था, लेकिन इसी दौरान पुलिस ने पहलवान को धर दबोचा। सुशील कुमार और उनके साथियों पर साथी पहलवान सागर की हत्या का आरोप है। 4 मई को पहलवान सागर धनखड़ की हत्या हुई थी। सागर की हत्या दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में हुई थी। 4 मई से दिल्ली पुलिस सुशील को तलाश कर रही थी। पुलिस ने सुशील पर 1 लाख का इनाम भी रखा था। पहलवान सागर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का बेटा था। आरोप है कि 4-5 मई की रात सुशील और उसके साथियों ने पहले दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके से सागर का किडनैप किया और उसके बाद उसे दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में लाया गया, जहां पर सागर की पिटाई की गई। आरोप यह भी है कि जिस वक्त सागर की पिटाई हो रही थी, सुशील के कहने पर प्रिंस नाम के शख्स ने पूरी घटना को अपने मोबाइल में कैद किया। बताया यह भी जा रहा है कि यह मोबाइल वीडियो जानबूझकर सुशील पहलवान ने बनवाया था ताकि वो इस वीडियो को आगे अपने लोगों तक पहुंचा सके और ये जता सके कि सुशील पहलवान से जो भी पंगा लेगा उसका इसी तरह से हर्ष किया जाएगा। एक तरीके से अपना वर्चस्व कायम करने के लिए सुशील पहलवान ने इस मारपीट की वारदात को अंजाम दिया था, लेकिन जिस तरह से सागर की मौत हुई उसके बाद सुशील पहलवान खुद को निर्दोष बता रहा है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने बताया है कि सुशील ने कबूल किया है कि वो मारपीट में शामिल थे। उन्होंने कहा कि ये नहीं सोचा था कि मारपीट में सागर की मौत हो जाएगी। वो घटना के बाद घर जाकर सो गए थे। पहलवान सागर और सुशील कुमार के बीच पैसे के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था। दरअसल सागर सुशील कुमार की पत्नी के जिस फ्लैट में किराए पर रहता था, सागर ने वो फ्लैट बिना रेंट दिए ही खाली कर दिया था। ये एक वजह थी जिसको लेकर लगातार सुशील पहलवान और सागर के बीच विवाद बढ़ रहा था और लगातार सुशील पहलवान सागर से अपने रेंट के पैसे वापस मांग रहा था। जानकारी तो ये तक मिली है कि सुशील कुमार की पत्नी का जो फ्लैट था वो सुशील कुमार ने कई बदमाशों को शरण देने के लिए भी दिया हुआ था और कई बदमाश उस पर कब्जा भी करना चाह रहे थे।
जिसमें एक नाम काला जखेड़ी और एक नाम लॉरेंस बिश्नोई का भी सामने आ रहा है। इस एंगल से भी दिल्ली पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। सुशील की गिरफ्तारी के बाद मारे गए पहलवान सागर के परिवार ने सुशील को कड़ी सजा देने की मांग की है। तो हमें उम्मीद है कि अदालत और सरकार मेरे बेटे को न्याय दिलाएगी और इसे फांसी की सजा होनी चाहिए। मैं यही हाथ जोड़ के जनता से भी और मीडिया से भी कहती हूँ कि मेरा बेटा चला गया, कहीं और किसी भी माँ का बेटा ऐसे नहीं जाए। सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। मेरे मांग है, मेरे को पूरा विश्वास है कानून पर। ये अपने बचाव के लिए घूम रहा था, कहीं नहीं चला पुलिस तो हो गया अरेस्ट, पुलिस ने पकड़ लिया। ये भाग्य कार्रवाई होगी जो पुख्ता सबूत है इसके खिलाफ। सुशील कुमार ने कुश्ती के अखाड़े में देश का परचम फहराया है। सुशील ने 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में कांस्य पदक जीता था। इसके बाद 2010 में वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप जीती। फिर 2012 लंदन ओलंपिक्स में रजत पदक जीता था। कॉमनवेल्थ गेम्स में भी 3 बार गोल्ड जीता। कुश्ती के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उन्हें 2011 में पद्मश्री का सम्मान भी मिला था। सुशील को राजीव गांधी खेल रत्न से भी सम्मानित किया गया था। अब 23 मई 2021 को हत्या के आरोप में सुशील को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक पहलवान कुश्ती के अखाड़े में जिसकी कस्में खाई जाती रहीं, अब उसके दामन पर हत्या का दाग लग गया है। छत्तीसगढ़ में बेकाबू कोरोना को काबू करने के लिए पुलिस प्रशासन के अमले की ओर से जिस तरह की हरकत की गई, अब उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में कलेक्टर सड़क पर उतरकर खुद जिस तरह से जरूरी काम से आने जाने वालों की पिटाई करवाते दिखे, उससे गुंडागर्दी कहा जा रहा है। सूरजपुर के कलेक्टर रणबीर शर्मा का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो दवा के लिए घर से बाहर निकले एक लड़के का मोबाइल फोन छीनते हैं, सड़क पर पटकते हैं, उसे तोड़ देते हैं और साथ ही साथ उसे थप्पड़ भी मार दिया जाता है। पुलिस वालों से डंडे से पिटवाते भी वो नजर आते हैं। हालांकि इस मामले के तूल पकड़ने के बाद उन्होंने माफी मांगने को भी मजबूर होना पड़ा। सूरजपुर के डीएम की हनक देखिए। दादी का दे गया था, नहीं तो नहीं निकलते हैं वैसे हम लोग घर में रहा, इसीलिए नहीं ये पहले फोन तोड़ा फिर मारा थप्पड़। इसीलिए नहीं ये पुलिस वालों से कहा मारो। जाते जाते बोले इस पर एफआईआर करो। ये रिकॉर्ड कर रहा है। कहाँ रिकॉर्ड किया मैं? फोटो दिखा रहा हूँ। एफआईआर कर रहा हूँ। भगवान की कसम है रिकॉर्ड किया हूँ। तो भैया कहाँ गए? वो भैया पद का गुमान, हाकिम होने का अहंकार, खुद के सर्वशक्तिमान होने का भ्रम पालने वाले ऐसे ही होते हैं, जैसा सूरजपुर का ये कलेक्टर है। कोरोना की दूसरी लहर का कहर है, ये सच है। सच ये भी है कि छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन है। सच ये भी है कि कोरोना को मात देने के लिए इस लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराना जरूरी है। लेकिन क्या इसका मतलब ये हो जाता है कि जरूरी काम से घर से निकलने वालों के मोबाइल फोन छीनकर तोड़ दें, उन्हें थप्पड़ मारें, उन पर लाठी डंडे से हमले करवाएं? क्या परिवार के किसी बीमार सदस्य के लिए दवाई लेने जाना गुनाह है? क्या दवाई का पर्चा दिखाने के बावजूद किसी की पिटाई जायज है? आपका जवाब भले ही ना हो, लेकिन सूरजपुर के कलेक्टर को अपने ओहदे ने इस कदर अंधा बना दिया कि उन्हें जायज ही लगता है। यकीन नहीं होता है तो इस पूरे घटनाक्रम की तस्वीर फिर से देखिए और इस कलेक्टर के रुतबे से टपकने वाले हनक को महसूस कीजिए।
कौन सा टेस्ट कराने गए थे? अरे सर वो दादी का दे गया था, नहीं तो नहीं निकलते हैं वैसे हम लोग घर में बाहर, इसीलिए नहीं ये देख रहे हो भगवान टेस्ट करा के गया था आपके सामने। ये रिकॉर्ड कर रहा है कौन? कहाँ रिकॉर्ड किया मैं? फोटो दिखा रहा हूँ भगवान की कसम है, रिकॉर्ड नहीं किया हूँ। तो भैया कहाँ गए? वो भैया बताया गया कि वीडियो में नजर आने वाला ये लड़का दादी की दवाई और टेस्ट की रिपोर्ट लेने घर से निकला था। तभी सड़क पर लॉकडाउन का जायजा लेने निकले कलेक्टर साहब के अमले ने इसे रोक लिया। बाइक से उतरते ही पहले डंडे से स्वागत हुआ और फिर पर्चा दिखाने के बावजूद चालान कटवाने का फरमान आ गया। लड़के का दावा है कि जब घर से निकलने की वाजिब वजह बताने के लिए वो कलेक्टर रणवीर शर्मा के पास पहुंचा तो उन्हें फोन में पूरा वाकया रिकॉर्ड करने का शक हुआ और ऐसा शक होते ही गाड़ी की तरफ बढ़ते कलेक्टर लौटे और उनका गुस्सा फूट पड़ा। कौन सा टेस्ट कराने गए थे? अरे सर वो दादी का दे गया था, नहीं तो नहीं निकलते हैं वैसे हम लोग घर में बाहर, इसीलिए नहीं ये मेरी दादी एडमिट है कोविड में हॉस्पिटल में, तो मैं वहाँ गया था उनके लिए खाना लेके और उनका ब्लड टेस्ट करवाना था, तो लैब वाले भैया को भी उधरी से लेते गया था। वो फिर सिस्टर से हम लोग वो सैंपल निकलवाए ब्लड का, फिर वो भैया लेके आए, हम खाना दे के आया, फिर वो हम दोनों आए लैब में, फिर लैब में मैं पैसा वैसा जमा किया जितना भी उसका हो रहा था, फिर वहाँ से मैं अपना रिसीव लेके वापस आ रहा था। तो फिर इतना मैं वहाँ पे रुकवाए, बोले कहाँ घूम रहे हो, मैं पर्ची निकाल ही रहा था कि इतना में मेरे को एक डंडा मारे। फिर मैं कलेक्टर साहब को दिखाने गया तो फिर इधर से आए, बोले ठीक है जाओ, फिर मेरे को बुलाए, फिर उनको पता नहीं क्या लगा, मेरा मोबाइल लेके पटक दिए ज़ोर से और फिर मेरे को एक झापड़ भी मार दिए और फिर पुलिस वालों से भी पिटवाने लग गए और बोले इसके ऊपर FIR करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। जो भी प्रशासन करे सर, अब कोई छोटा अधिकारी गलती करता है तो हम तो उससे ऊपर वाले अधिकारी के पास जाते हैं कि सर ये गलती हुआ है, इनसे हमको ये हमारे साथ अन्याय हुआ है। अब ये तो पूरे जिला के जो मालिक हैं, सबसे प्रमुख हैं, वही ऐसा कर रहे हैं, हम किसके पास जाए? तो असमर्थ हैं किसी के पास भी जाने में, किसके पास जाके क्या बोलें बताइए। कलेक्टर के रुतबे के बेजा इस्तेमाल का ये वीडियो कुछ ही देर में वायरल हो गया। सोशल मीडिया पर कलेक्टर रणवीर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग तेज हो गई। ट्विटर पर तो कलेक्टर को सस्पेंड करने की मांग ट्रेंड करने लगा। इस पर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई। बात बिगड़ती देख कलेक्टर को देर रात माफीनामा जारी करना पड़ा और कहना पड़ा कि अपनी करतूत के लिए वो शर्मिंदा है। हालांकि ऐसी हरकत के लिए उन्होंने जो दलीलें दी वो तस्वीरों से मेल नहीं खाती। जिन व्यक्ति का वो वीडियो है वो बाइक के ऊपर जो है वो जा रहे थे और मैं उस समय वहाँ मौजूद था। हमने जब पुलिस वालों ने और हमने जब उनको रोका तो वो रुके नहीं और हमें चोट लगने का डर था। जब उनको रोका गया तो उन्होंने कहा कि मैं वैक्सीनेशन लगवाने जा रहा हूँ। उन्होंने एक पर्ची दिखाई जो वैक्सीनेशन से संबंधित नहीं थी। बाद में वो बोले कि मेरी दादी जी को मैं देखने जा रहा हूँ। उन्होंने बदतमीज़ी की। मैंने आवेश में आके उनको एक चाटा मार दिया। मैं माफ़ी मांगता हूँ अपने इस व्यवहार के लिए। अपने माफीनामे के अंत में रणवीर शर्मा ये दावा भी करते दिखे कि वीडियो में नजर आने वाले जिस लड़के को 13 साल का बताया जा रहा है वो करीब 24 साल का है। सवाल उठता है कि उसके बालिग या नाबालिग होने से कलेक्टर की हरकत को सही कैसे ठहराया जा सकता है। सूरजपुर के कलेक्टर की बदसलूकी का वीडियो वायरल होने के बाद उन पर गाज गिर गई। न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने कलेक्टर रणवीर शर्मा को तत्काल प्रभाव से हटा दिया। कलेक्टर के व्यवहार की वजह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्विटर पर पीड़ित लड़के और उनके परिजनों से खेद भी जताया। आईएएस एसोसिएशन ने भी पूरी घटना की निंदा की और इस मामले में अब सियासी तूल भी पकड़ता दिख रहा है। डीएम के साथ इस पूरी घटना में शामिल एसडीएम प्रकाश सिंह राजपूत का भी एक वीडियो वायरल हुआ है।
बदसलूकी के आरोपी डीएम पर कार्रवाई। मुख्यमंत्री ने तत्काल प्रभाव से हटाया। डीएम की बदसलूकी पर सियासी बयानबाजी शुरू। एसडीएम की बदसलूकी का भी वीडियो वायरल। सड़क पर लॉकडाउन का पालन कराने निकले सूरजपुर के डीएम के वायरल वीडियो के बाद हंगामा तो होना तय था, और हुआ भी। एक लड़के का मोबाइल फोन पटकने और उसे थप्पड़ मारने के बाद पुलिस से पिटवाने की तस्वीरें सामने आई तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। मामले ने तूल पकड़ा तो पूरा वाकया सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग शुरू हो गई। दबाव बढ़ा तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ट्विटर पर ही कार्रवाई का ऐलान करना पड़ा। भूपेश बघेल ने ट्वीट किया, सोशल मीडिया के माध्यम से सूरजपुर कलेक्टर रणवीर शर्मा द्वारा एक नवयुवक से दुर्व्यवहार का मामला मेरे संज्ञान में आया है। ये बेहद दुखद और निंदनीय है। छत्तीसगढ़ में इस तरह का कोई कृत्य कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कलेक्टर रणवीर शर्मा को तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए हैं। किसी भी अधिकारी का शासकीय जीवन में इस तरह का आचरण स्वीकार्य नहीं है। इस घटना से क्षुब्ध हूं। मैं नवयुवक और उसके परिजनों से खेद व्यक्त करता हूं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया सामने आती उससे पहले इस घटना पर आईएएस एसोसिएशन का रुख सामने आ चुका था। आईएएस एसोसिएशन ने सूरजपुर के कलेक्टर के व्यवहार की निंदा की और इसे कोरोना के इस कठिन वक्त में किसी भी हालात में कबूल करने लायक नहीं माना। इस मामले ने जब तूल पकड़ा तो बीजेपी को भी सरकार पर हमले का मौका मिल गया। बताया जाता है कि सूरजपुर के कलेक्टर रणवीर शर्मा जब 2015 में कांकेर के एसडीएम थे तब उन पर एक पटवारी से घूस लेने का आरोप लगा था। उस वक्त एसीबी यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने उन पर कार्रवाई की थी, जिसके बाद उनका तबादला रायपुर कर दिया गया था। उस घटना से मौजूदा वाकये को जोड़कर बीजेपी ने राज्य सरकार पर हल्ला बोल दिया। बड़ा आश्चर्य होता है कि प्रदेश की चुनी हुई कांग्रेस पार्टी की सरकार पूरे मामले में जिस तरीके से खामोश रहती है और इस तरीके से गुंडागर्दी करने वाले, मनमानी करने वाले अधिकारियों को जब बचाती है, ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यजनक बात है। पूरे जिलों को ठेके में ऐसे अधिकारियों को दे दिया गया है। अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, वसूली का एक बड़ा सिंडिकेट प्रदेश में कार्य कर रहा है। इसलिए सरकार ऐसे लोग पे सीधी कार्रवाई नहीं कर रही है। सरकार पूरी तरह से इनको बचाने की मुद्रा में है, जो कि बिल्कुल ही प्रदेश के हित में नहीं है। एक आदिवासी जिला जो कि सूरजपुर है, वहाँ पे इस तरीके से ऐसे अधिकारी के हाथ में जिले को सौंपा जाता है जो पहले से ही कमीशनखोरी में रंगे हाथ पकड़ा गया हो। जिस वीडियो को लेकर छत्तीसगढ़ में इतना बवाल मचा है वो इकलौती घटना नहीं। इस लड़के से पहले भी कई लोगों पर कलेक्टर का गुस्सा फूट चुका है। कलेक्टर रणवीर शर्मा की मौजूदगी में और उनके आदेश पर बिना कोई दलील सुने आने जाने वालों की पिटाई की जा रही थी। कलेक्टर के व्यवहार से अफरा तफरी का ऐसा माहौल बना कि अस्पताल में काम करने के लिए ड्यूटी पर जाने वाले तक की घिग्गी बन गई। हालांकि आदमी अपनी बात कह किसी तरह पिटाई से तो बच गया। ड्यूटी लगाए मेरा कोविड में। लेकिन लॉकडाउन में जरूरी काम से घर के बाहर निकलने की छूट के बावजूद कुछ लोग इतने किस्मत वाले नहीं रहे। कलेक्टर के साथ मौके पर मौजूद सूरजपुर के भैयाथान के एसडीएम भी खुद को कड़क अफसर साबित करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे थे। जो कलेक्टर रणवीर शर्मा की नजर से बच जाता, वो एसडीएम प्रकाश सिंह राजपूत की नजरों से नहीं बच पाता। फिर तो पिटाई के साथ कान पकड़कर उठक बैठक की नौबत तक आ गई। यानी जनता की सेवा की कसम लेकर पद पाने वाले दो अफसरों ने खुद को शर्मसार करने के लिए जुगलबंदी कर ली थी। रणवीर शर्मा को तो तत्काल प्रभाव से मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर भेज दिया गया, लेकिन एसडीएम प्रकाश सिंह राजपूत पर लंबे समय तक सरकार और विभाग की चुप्पी से लोग हैरान दिखे।